सबकी प्यार के सीरियल नंबर 409 में आप देखने वाले हैं। 1 घंटे का महा एपिसोड ये होने वाला है, तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत यहाँ होती है श्रद्धा से, जो कि चंगो मंगो यानी कि प्रीति और सुमन पे चिल्ला रही है कि उसकी लिपस्टिक कैसे यूज़ की, उसका सामान उससे बिना परमिशन के कोई छू भी नहीं सकता, यूज़ करने की बात तो बहुत दूर है। वहीं प्रीति उसको कहती है कि जब ध्रुव नहीं रहा तो तुम यहाँ क्यों हो, एक दिन तुम्हें भी इस घर से निकलवा देंगे, एक बार पहले जैसा हो जाने तो सब कुछ, फिर तुम्हें भी इस घर से बाहर फेंकवा देंगे। श्रद्धा सोचने लगती है कि हाँ, कह तो ये सही रही हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं मेरे साथ होने वाला, मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि बाबूजी जो है उन पेपर्स पे साइन करने वाले होते हैं, चैनल को बेचने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे थपकी आ जाती है और कहती है कि मैंने इनकी बात सुन ली थी, ये हमारे चैनल की ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने वाले हैं और हमारे चैनल को तोड़ने वाले हैं। अब ये आदमी भी यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हम ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन अब थपकी कहती है कि ये चैनल मैं चलाऊँगी। वो आदमी कहता है कि तुम चलाओगी, रुक रुक के बोलने वाली हो, ऐसे कैसे तुम चैनल को चला पाओगी। अभी थपकी सोच में पड़ जाती है। वहीं दादी के पास, दादी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान सी हैं, किसी को फ़ोन कर रही हैं कि तभी यहाँ पे एक आदमी आता है बॉक्स सा लेके और बताता है कि किसी पूजा के लिए ये सामान वसुंधरा जी ने ऑर्डर किया है। बॉक्स खोल करके देखा जाता है तो उसमें सुहागनों की चीज़ें होती हैं, जिन पे सभी के नाम लिखे होते हैं, पैकेट्स बने होते हैं अलग अलग, कि ये सुमन की है, प्रीति की है, थपकी की है, श्रद्धा की है। तो दादी कहती है कि श्रद्धा को भी ये चीज़ दे देना। अब भाई श्रद्धा आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कि एक विधवा के से रूप में है और कहती है कि मैं इन सुहागन वाली चीज़ों का क्या करूँगा, जब माँ जी नहीं है, ध्रुव नहीं है, मैंने भी तो गलत काम में ध्रुव का साथ दिया था, तो मैं अब ये विधवा वाली ज़िंदगी जी करके अपना प्रायश्चित करूँगी। दादी उसको बहुत समझाती हैं कि बेटा ऐसा मत कर और ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई श्रद्धा कहाँ मानने वाली है। श्रद्धा तो इसी घर के कोने में कहीं पड़ी रहकर अपना टाइम काटना चाहती है। खैर, आपको विहान देखने को मिलेगा जो कि बच्चों के साथ यहाँ कंचे खेल रहा है कि थपकी बाहर आती है और विहान का हाथ पकड़ के अंदर ऑफिस में उसको लेकर के चली जाती है। विहान पूछता रहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मुझे अंदर मत लेकर के जाओ, पर थपकी नहीं मानती और ले जा करके उस आदमी के सामने खड़ा कर देती है कि इस परिवार का एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, विहान पांडे इस चैनल को संभालेगा। अब कहते हैं कि कैसे संभालेगा, विहान तो अनपढ़ है, अनपढ़ होकर के वो कैसे इतने बड़े चैनल को संभालेगा, पढ़े लिखे भी लोग नहीं संभाल पाते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल का काम होता है। तब की कहती है कि हाँ, लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं होता। खैर भाई, ये आदमी तो यहाँ से चला जाता है वो पेपर्स छोड़ करके कि एक दिन आप लोगों को इस पेपर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि घर में सबको पता चलता है कि भाई विहान चैनल संभालेगा, तो प्रीति और सुमन कहते हैं कि चैनल चलाना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। विहान देवर जी तो तीसरी कक्षा पास भी नहीं है, वो ये सब कैसे संभालेंगे, उन्हें तो इंग्लिश का ई भी नहीं आता। तो बाबूजी यहाँ कहते हैं तो क्या हुआ, विहान को इंग्लिश नहीं आती है तो थपकी बिटिया है ना विहान के साथ में, और हम सब भी हैं, मिल करके चैनल को चलाएँगे। सो गाइस, पांडे परिवार जो है एक हो गया है और विहान की ताकत ये लोग बन जाते हैं, एक साथ मिलकर के ध्रुव के सपने को ये साकार करने के लिए इस चैनल पे जो है विहान को मतलब मालिक बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं आपको श्रद्धा दिखाई देगी जिसके पास थपकी आती है और कहती है कि हाँ, दादी माँ ने मुझे बताया कि तुम ये सब प्रायश्चित वगैरह करना चाहती हो, छोड़ो ना श्रद्धा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, और क्यों, किस लिए, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या गाइस, अब यहाँ होता है कि श्रद्धा थपकी को मना ही लेती है, कहती है कि थपकी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हो क्या, मैं इस घर के कोने में पड़ी रह करके प्रायश्चित करना चाहती हूँ। थपकी कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। श्रद्धा कहती है कि मैं तुलसी का पौधा लेकर के आई हूँ, इसको पानी दूंगी, पालूंगी, पोसूंगी और इसी के सहारे अपना समय व्यतीत करूँगी। ठीक है भाई, श्रद्धा तो अपने काम चाल में यहाँ कामयाब हो गई है। वीडियो अब तक की पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें थपकी की मोर अपडेट्स के लिए। खैर गाइस, अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एक आदमी है और एक परछाई सी है, 2 परछाई हैं जो आपस में यहाँ बात कर रही हैं। अभी एक आदमी दिखाया जाएगा जो कि यहाँ पांडे निवास की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसके बिजली घर की तरफ, बिजली का जो बॉक्स सा बना हुआ है वहाँ पे। वहीं थपकी दिखाई जाती है जो कि विहान के सूट पे प्रेस कर रही है और विहान ऑफिस जाने के लिए टाला मटोल कर रहा है, बट थपकी उसको हमेशा की तरह इनकरेज कर रही है कि हमें ऑफिस जाना ज़रूर है। लाइट चली जाती है अचानक से क्योंकि वो आदमी बिजली के केबल का तार काट देता है, जिसके चलते लाइट चली जाती है। अचानक लाइट चली गई है तो विहान के कोट पे प्रेस कैसे होगी।
थपकी यहाँ पुराना तरीका आजमा दी है कि पहले ज़माने में प्रेस नहीं थी तो कपड़ों पे प्रेस कैसे होती थी। गर्म पानी का लोटा लेकर के आती है और उससे विहान के कोट पर प्रेस कर देती है और कहती है कि चलो हम चलते हैं ऑफिस। वहीं विहान फिर से थपकी को थोड़ी सी रोमांटिक बातों में फंसा करके ऑफिस जाने के लिए मना करता है, बट थपकी इस बार नहीं मानती है और ये लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं ये आदमी आपको दिखाई देता है जो कि कहता है कि चलो पांडे निवास की बिजली तो चली गई, अब इसने पानी का पाइप भी तोड़ दिया है और कहता है कि पानी भी चला गया। वहीं आपको सुमन के हस्बैंड दिखाई देते हैं जो कि किचन से पानी लाने को कहते हैं क्योंकि पानी चला गया है। वहीं प्रीति इन दोनों के मज़े लेते हुए दिखाई देती है, कहती है कि तुम दोनों रोमांस कर रहे थे क्या, ये फॉर्म वाला रोमांस। खैर गाइस, पांडे निवास का पानी भी अब चला गया है तो ये लोग प्लम्बर को बुलाते हैं यहाँ देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। ये प्लम्बर भी उस आदमी से मिला हुआ होता है जो कि मौका पाते ही इन लोगों के गैस की पाइपलाइन को काट देता है। अब होता है कि भाई यहाँ अश्विन होता है, अश्विन को लगता भी है कि कहीं से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है बुरी, बट वो फिर इग्नोर करके चला जाता है। उसको किचन में देख लेता है तो पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो आदमी कहता है कि यहाँ भी पानी नहीं आ रहा था, मैं बस पानी देखने आया था। खैर भाई ये आदमी जो है यहाँ से चला जाता है। अश्विन को जैसा कि मैंने बताया शक होता है बट वो फिर इग्नोर कर देता है। अभी विहान और थपकी दोनों ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं कि थपकी यहाँ पानी पीने के लिए किचन में जाती है। वहीं ये आदमी दिखाया जाता है जो कि उस प्लम्बर को पैसे दे देता है कि तुमने ये गैस की पाइपलाइंस वगैरह काट दी हैं। अब सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं ऑफिस के लिए। विहान और थपकी की थपकी यहाँ पानी पीने के लिए आती है और उसको किचन में अजीब सी स्मेल फील होती है कि गैस की बदबू कहाँ से आ रही है। सिलेंडर वगैरह देखती है तो सब सील पैक्ड होते हैं। अचानक से उसकी नज़र उस पाइप पे पड़ती है जिसकी जो है मतलब लाइन कट गई है। वेल गाइज, अब यहाँ पे थपकी को तभी याद आता है कि दादी माँ तो दिया जलाने वाली हैं, तो वो भाग करके आती है। दादी माँ दिया इसलिए जला रही हैं क्योंकि थपकी और विहान ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी आरती उतारने के लिए दादी माँ ने दिया जलाने मतलब आरती उतारने के लिए दिया वगैरह जलाना है। तो थपकी भाग के जाती है और दादी माँ को दिया जलाने से रोक लेती है क्योंकि पूरे घर में गैस फैली हुई है और दिया जलते ही पांडे निवास में आग लग जाती। खैर भाई ये सब अनहोनी होने से पहले थपकी इन लोगों को बचा तो लेती है। अब सभी लोग बाहर निकल के आते हैं क्योंकि पूरे घर में गैस की बदबू हो रही है तो घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये सब लोग अब बाहर निकल करके आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तभी यहाँ बाबूजी कहते हैं कि हम लोग ये सब देख लेंगे, थपकी और विहान तुम लोग ऑफिस जाओ, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑफिस का पहला दिन है। हालांकि विहान फिर से टाला मटोल करता है कि बाबूजी ये सब हम देख लेते हैं ना, आप हमें ऑफिस क्यों भेज रहे हैं। पर बाबूजी और थपकी दोनों ही मिलकर के विहान को ऑफिस भेज देते हैं। हालांकि थपकी भी विहान के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं ये आदमी फिर से दिखाई देता है जो कि उस आदमी को बताता है जो कि इनका दुश्मन है कि भाई पांडे निवास जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है और ऑफिस में भी अब हंगामा होने वाला है। थपकी और विहान जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं इन लोगों को यहाँ दिखाया जाता है कि इनके जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि इन्हें अनपढ़ गंवार इस चैनल का मालिक बॉस नहीं चाहिए। ध्रुव पांडे जैसा कोई नहीं हो सकता, इन्हें ध्रुव पांडे ही वापस चाहिए। विहान नीचे उतर करके आता है तो ये लोग विहान को अनपढ़ गंवार कहने लगते हैं। थपकी इन लोगों को रोकने के लिए जाती है तो उसको बोलते हैं कि पति अनपढ़ और गंवार और पत्नी रुक रुक कर बोलने वाली, कैसे ये चैनल को चलाएंगे। भाई विहान को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। एक दो बार तो थपकी उसको कंट्रोल कर लेती है लेकिन लास्टली जब वो इंसान थपकी के रुक रुक कर बोलने पर कमेंट करता है तो विहान पर नहीं रुका जाता है और वो उन दोनों को मारने पीटने यहाँ लगता है। जैसे तैसे करके थपकी विहान को कंट्रोल करके अंदर ऑफिस में लेकर के जाती है। अभी यहाँ होता है कि ये सारी जो न्यूज़ होती है कि चैनल के बाहर क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, ये सब बाबूजी को कोई कॉल करके बता देता है। तो बाबूजी यहाँ दादी माँ से कहते हैं कि हमें अभी की अभी जाना होगा ऑफिस। तो दादी कहती है कि हमने विहान थपकी से वादा किया था कि हम सब लोग उनके साथ रहेंगे, साथ मिल करके इस चैनल को देखेंगे, तो हम सब भी साथ चलेंगे। वहीं ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से ही कोई पुलिस को भी कॉल कर देता है। खैर भाई दादी और सभी मिलकर के लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस में, जहां थपकी विहान को समझा रही है कि विहान क्यों इतना गुस्सा करते हो, थोड़ा कंट्रोल रखा करो। तभी यहाँ पे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर ले करके कि हमें इस ऑफिस में काम नहीं करना है और हमें ऐसे बॉस नहीं चाहिए। अब थपकी कुछ कह पाती कि उससे पहले दादी यहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया है, तुम लोग जा सकते हो। अभी पूछने लगते हैं कि ये ऑफिस तुम्हारे लिए क्या है। दादी
पूछती है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय कहते हैं कि हम अपना आधे से ज़्यादा वक्त यहाँ स्पेंड करते हैं, तो ये ऑफिस हमारे लिए घर जैसा है, हमारे मंदिर जैसा है। तो दादी यहाँ कहती हैं कि अच्छा मंदिर जैसा है, तो मंदिर के पुजारी बदल जाने पे क्या तुम मंदिर को छोड़ देते हो इस तरह से तहस नहस होने के लिए? भाई एम्प्लॉयज़ के समझ में दादी की बात आ जाती है और वो जाने से मना कर देते हैं। सब कुछ ठीक यहाँ हो गया है कि सभी लोग घर आते हैं, अचानक से देखते हैं पांडे निवास का जो नेम प्लेट है नीचे पड़ा हुआ है, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है और इनके घर के नेम प्लेट की जगह, घर पर नेम प्लेट की जगह कोई जायसवाल निवास करके नेम प्लेट लगी हुई है। अब भाई ये माजरा क्या है? कौन ये व्यक्ति है जिसने पांडे निवास पर कब्जा कर लिया है और पांडे परिवार को घर से बेघर कर दिया है? ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव्ड हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।